नमस्कार। इस बेहद खास शो के साथ मैं हूं विवेक। सड़क सुरक्षा को लेकर न्यूज 18 की सबसे बड़ी मुहिम है हेलमेट लगाइए सुरक्षित घर आइए। आज आखिरी पड़ाव पर हमारी यह मुहिम है और इस मुहिम का हम आज समापन करने जा रहे हैं। महीने भर तक चली हमारी मुहिम से जन जागरूकता तो दिखी, पुलिस और प्रशासन के साथ ही सामाजिक संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, हमारी इस जागरूकता में अपना हाथ बटाया। हमारा मकसद सड़क हादसों को रोकना था और इसमें एक कड़ी भी बनना था, क्योंकि जो बात सबसे अहम है वो है जान की सुरक्षा। ज्यादातर दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा जो मौत होती है दोपहिया वाहन चालकों की होती है। हमारी मुहिम बेहद असरदार रही, जिसकी चर्चा हम अपने बड़े गेस्ट पैनल के साथ करने वाले हैं। शुरू करते हैं सड़क सुरक्षा पर हमारी ये बड़ी मुहिम, हेलमेट लगाइए सुरक्षित घर आइए। सड़क सुरक्षा को लेकर हमने एक महीने तक बड़ी मुहिम चलाई, हेलमेट लगाइए सुरक्षित घर आइए। हमारी इस मुहिम का बड़ा असर हुआ, लोगों में हेलमेट लगाने को लेकर एक अलग सी जागरूकता दिखी। हम गेस्ट पैनल से जुड़ेंगे और तमाम बातें होंगी, लेकिन बिहार और झारखंड के कुछ शहरों से जुड़ी एक रिपोर्ट हमारी मुहिम के असरदार होने से जुड़ी हुई हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारी मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में हमारी मुहिम से लोगों में जागरूकता पहले से काफी ज्यादा बढ़ी है। सड़क पर निकली हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने कुछ लोगों से बात की तो पहले की तुलना में अंतर साफ नजर आया। हेलमेट कितना जरूरी है? हेलमेट जीवन रक्षा के लिए तो हेलमेट सबसे ज्यादा जरूरी है। गाड़ी में आपका तेल रहे ना रहे, हेलमेट रहना चाहिए। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह है। अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आप अपने जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने परिवार के साथ खिलवाड़ करते हैं। हाँ, तिनको ना तो आदमी पहन के ही जा रहा है, शायद मतलब आदमी नहीं पहनता है। पहले की तुलना में बदलाव आया? बहुत बदलाव आया है। सड़क सुरक्षा पर हमारी मुहिम का असर दिख रहा है, तो वहीं झारखंड की राजधानी रांची में कुछ लोग लापरवाह भी दिखे। अपनी गलती को लोगों ने स्वीकार करते हुए हमारी पहल की तारीफ की। आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि हेलमेट लगा के चलनी चाहिए? सबसे पहले सर, सड़क सुरक्षा के लिए आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। वो मेरे लिए नहीं, मेरे बाल बच्चे के लिए सुरक्षा के लिए कर रहे हैं सर। लेकिन कल एक हादसा हुआ है, मेरे अच्छी से साधु की पत्नी अभी भर्ती है सर, उसी में सर दिमाग संतुलन खो बैठा और उसी में सर हम लेके चले। आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं, हेलमेट पहनना चाहिए ना? नहीं, हमारे माथा में थोड़ा चोट है भैया, इसीलिए। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में युवाओं की मौत होती है। आप क्या संदेश देंगे अपने बच्चों को? आप ही खुद लगा रहे हैं। सबको हेलमेट लगाना चाहिए, मैं भी लगाता रहा हूँ हमेशा। अभी भी हमारे डिक्की में हेलमेट है रखा हुआ है। और हेलमेट लोग जानबूझ के बहुत लोग नहीं लगाते हैं और भाग जाते हैं। हम लोग दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, भाग जाते हैं और जब उसको पकड़ाते हैं तो उनको समझाया जाता है भाई हेलमेट लगा के चले, लेकिन लोग बात से कोई ना कोई बहाना बना करके, माथा में दर्द है तो ऐसी में दर्द है तो यही करके बहाना बना के लोग निकल जाते हैं। न्यूज 18 की मुहिम हेलमेट लगाओ सुरक्षित घर आओ का असर मुजफ्फरपुर में भी काफी दिख रहा है। बाइक सवार तो खुद हेलमेट लगा ही रहे हैं, साथ ही बाइक पर पीछे बैठे यात्री भी इसका ख्याल रख रहे हैं। हमारी मुहिम की तारीफ आम लोगों से लेकर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी कर रहे हैं। ये मुहिम बहुत अच्छी है और हम लोग भी हेलमेट लगा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और इस मुहिम के कारण कई लोग हेलमेट लगा रहे हैं। जो नहीं लगाने वाले थे वो लोग भी हेलमेट लगा रहे हैं और इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसी मुहिम चलनी चाहिए और इसे लगातार चलाना चाहिए। ऐसी तरीके की मुहिम से हम लोग को प्रेरणा मिलती है। आपके चैनल के द्वारा जो मुहिम चलाई गई उसमें जो देखने में आया है कि लोगों में जागरूकता ही है। लोग जो है बढ़ चढ़ करके हेलमेट लगा करके रोड पे निकल रहा है। मतलब हेलमेट को लेकर लोग जागरूक? हाँ, जागरूक हुए हैं। परिवार के साथ भी चल रहे हैं तो पीछे परिवार भी देखने को मिल रहा है कि वो लोग भी लगा के हेलमेट चल रहा है। न्यूज 18 की मुहिम की सभी तारीफ कर रहे हैं। सिल्क सिटी भागलपुर के लोगों ने हमारी मुहिम की न सिर्फ तारीफ की बल्कि इसे और बेहतर तरीके से चलाने की अपील भी की।
पुनः इसको प्रसारित करें ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और जो अकारण मृत्यु हो जाती है, किसी का परिवार तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो नहीं हो। कितना असर लग रहा है भागलपुर? न्यूज़ 18 के द्वारा जो मुहिम चला रहा है सड़क सुरक्षा को लेकर के, ये काफ़ी सराहनीय है और देख रहे हैं कि आज भागलपुर के सड़कों पे काफ़ी लोग इस जागरूक हो चुके हैं। बाबा नगरी देवघर के पुलिस अधिकारियों ने भी हमारी पहल की सराहना करते हुए धन्यवाद जताया है। लोगों में जागरूकता के बढ़ने के लिए ऐसी मुहिम की पहल जरूरी बताई गई है। एक जागरूकता अभियान चला है कि जैसे हेलमेट पहनिए, सुरक्षित घर जाइए। ये काफ़ी अच्छा एक पहल है जिससे लोगों के बीच भी जागरूकता बढ़ी है और हम लोगों के द्वारा भी जो बराबर बीच बीच में ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है, चेकिंग्स चलाई जाती है ये हेलमेट्स वगैरह को पहनने के लिए कि हेलमेट्स पहनिए, रैश ड्राइविंग नहीं कीजिए। पलामू में भी न्यूज़ 18 नेटवर्क की मुहिम हेलमेट लगाइए सुरक्षित घर आइए कार्यक्रम की चौतरफा तारीफ हो रही है। समाज सेवी हो या पुलिस अधिकारी, सभी न्यूज़ 18 नेटवर्क के इस कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय है। ऐसे अभियान लगभग सभी न्यूज़ चैनलों पे चलने चाहिए, जिससे कि आजकल के लोग टीवी देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं, विज्ञापन देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं आजकल के बच्चे। तो जो विज्ञापनों में दिखाया जाता है उसे फॉलो भी करते हैं। तो टीवी पर अगर ऐसी बातें बार बार दम घुट घुट की पिलाई जाएंगी बच्चों को, तो बचपन से ही जो सीखेंगे तो फिर सारे रूल्स को फॉलो करते हुए ही वो सड़क पर उतरेंगे। तो बहुत ही सराहनीय पहल है न्यूज़ 18 की। सड़क सुरक्षा को लेकर के जो कार्यक्रम चलाया गया न्यूज़ 18 की तरह, वो काफ़ी प्रशंसनीय है, क्योंकि सड़क सुरक्षा के लिए हमारा पुलिस प्रशासन और एवं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार सभी लोग जो हैं काफ़ी सजग हैं। काफ़ी जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसी के अंतर्गत हम लोगों ने भी जगह जगह पे सड़क जागरूकता अभियान भी चलाया, स्कूलों में जाके कैंपेनिंग भी करी। कोयलांचल धनबाद में भी हमारी मुहिम का बड़ा असर दिख रहा है। हेलमेट पहनने को लेकर लोग जागरूक तो बन ही रहे हैं, हमारी मुहिम की तहे दिल से तारीफ भी कर रहे हैं। इससे लोगों में क्या मैसेज गया? इससे बहुत अच्छा मैसेज गया है। ये आप लोग बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं। आजकल आए दिन एक्सीडेंट हो रही है, इसमें बिना हेलमेट के कारण ही हो रही है। इसके लिए बहुत अच्छा मुहिम है। ये मुहिम इसी तरह चलते रहे और सबको हेलमेट लगा के ही चले। ये बहुत अच्छा लगा आप लोग के ये मुहिम से। लातेहार जिले में भी सड़क हादसे की रोकथाम के लिए पुलिस सघन अभियान चला रही है। एसपी और डीटीओ के नेतृत्व में बाइक सवारों का कानून का उल्लंघन करने पर चालान भी काटा जा रहा है। जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ट्रिपल लोडिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से जो वायलेशन कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग सघन अभियान चला रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि 100% कंप्लायंस हम लोग यहाँ पे कराएंगे लातेहार। न्यूज़ 18 लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि हेलमेट लगाइए और सुरक्षित घर आइए, क्योंकि जान है तभी जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जैसा कि हमने कहा भी कि इस मुहिम के लिए सिर्फ हम अकेले नहीं थे, बल्कि कई लोगों का साथ मिला, आप लोगों का साथ मिला। और इस खास शो में हमारे साथ 4 मेहमान भी हैं। विशेष मेहमान है राघवेंद्र सिंह, जिनकी पहचान हेलमेट मैन के तौर पर होती है। हमारे साथ लोक गायक सत्येंद्र संगीत भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। जेएस गंगवार, बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका भी स्वागत है। और झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो 4 ऐसे लोगों को हमने लाया है जो आपको विशेष तौर पर जागरूक करते रहे हैं, जागरूक करते रहेंगे, आगे भी इस मुहिम के हिस्सा बने रहेंगे। फिर सवाल ये होता है, इनसे जब बात हम करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन जरूरी ये है कि ये आप समझिए कि हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि हेलमेट कैसे जिंदगियों को बचाता है, इसका एक वीडियो भी आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये जरा तस्वीर देखिएगा, इस वीडियो में देखिए कि कैसे सड़क हादसे में हेलमेट पहना हुआ एक शख्स है जिसकी जान बचती है उस हेलमेट की वजह से। और इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिए। ये तस्वीरें आपको आगाह करने के लिए है, डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक करने के लिए है। ये देखिए, अगर इस व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना होता तो क्या होता, इसे आप अच्छे तरीके से भली भांति जान सकते हैं। तो सबसे बड़ी मुहिम में एक सबसे बड़ी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बस से टक्कर के बाद बाइक नीचे गिरती है और हेलमेट पहना हुआ शख्स जो है वो गाड़ी के नीचे जाता है। लेकिन देखिए, इस पूरी घटना को आप देखिए कि हेलमेट की वजह से
हेलमेट की वजह से उस युवक की जान बच जाती है, क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था। गाड़ी ने ब्रेक भी लगाई, लेकिन तब तक गाड़ी का जो पिछला पहिया है उस युवक के सिर पर चढ़ता, लेकिन हेलमेट ने आखिरकार उसकी जान बचा ली। तो ये तस्वीरें आपको आगाह करने के लिए हैं, जागरूक करने के लिए हैं, आपको जगाने के लिए हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप भी और भी लोगों को जागरूक लगातार करते रहें। तस्वीरें आप ही नहीं देख रहे हैं, हेलमेट मैन हमारे साथ राघवेंद्र जी मौजूद हैं, स्वागत करना चाहेंगे उनका। राघवेंद्र जी, ये वीडियो हमने इसलिए भी दिखाया, जैसे हमने पहले कहा कि हम डरा नहीं रहे बल्कि जागरूक कर रहे हैं, जगा रहे हैं हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। और आप देखिए कि भारी भरकम बस के पिछले चक्के में भी अगर आपका सिर आ गया, आपने हेलमेट पहना रखा, तो कैसे आपकी जिंदगी बच जाती है, क्या रिएक्शन होगा, क्या आपको इस तस्वीर के साथ देखते ही क्या भाव आते हैं? राघवेंद्र जी। सर, पहले तो न्यूज 18 का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और सभी लोग, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं पैनल में, उन सभी को नमस्कार। और करेंटली जो अभी आपने जो वीडियो दिखाई, वो व्यक्ति इसलिए वो नसीब वाला हुआ क्योंकि उसने एक अच्छे हेलमेट पहना हुआ था, BSI स्टैंडर्ड्स का, जो कि क्वालिटी का। हमारे देश में आज भी आप देखते हैं कि लोग पुलिस चालान से सिर्फ बचने के लिए वो 100-150 वाला हेलमेट पहन लेते हैं, और उन्हें पता भी नहीं होता। और उस हेलमेट से जो संबंध होता है सिर्फ 10 से 15 दिनों का। 15 दिनों बाद वही जो हेलमेट होता है उसकी बेल्ट बकल्स टूट जाती है, और हेलमेट का शीशा वो चीजें नहीं है सही से काम करता है, और वो फिर 15 दिन बाद लोग हाथों में टांगते हैं, और 1 महीने बाद सीधे बाइक के पीछे वो चीजें टांगते हैं। अब ये अगर किसी व्यक्ति को अगर शुरुआती दौर में ही अगर 2000 वाला अगर हेलमेट या अच्छे क्वालिटी वाला अगर हेलमेट मिल जाए, तो शायद अपने सर से कभी हेलमेट नहीं उतारेगा, और वही एक अच्छा एक स्मार्ट रोड यूजर होता है। हमारे देश में आप देखते हैं कि प्रति वर्ष जो 1.5 लाख मौत होती है, उनमें 1.5 लाख में से 50,000 ऐसे लोग की जो घर के सिंगल चिराग होते हैं, और आज ऐसे बहुत से जिस घर में चिराग बुझती है वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। आज माँ जो होती है अपने बेटे के पुत्र की तस्वीरें देख करके पूरी रात गुजार रही होती है। उस माँ के पास बहुत सारे हौसले भी होते हैं, तो चाहती तो अपने बच्चे के लिए बहुत सारे प्लेन तक भी खरीद के दे सकती है हौसला, लेकिन आज के डेट में जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। और इसी चीज को लेकर के हम जन जागरूकता आज लेकर के जो न्यूज 18 की मुहिम है, और इतने बड़े स्तर पर ये चीजें हो रही है। नियमों का कानून सभी को पता है, लेकिन वही है कि जो दिल से कोई वो चीजें पालन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आज आपके चैनल में झारखंड के चंपा मंत्री जी भी हैं। मैं ये संदेश कहना चाहूंगा कि इस बड़े देश के लेवल पर इस सड़क हादसों को रोकने के लिए हमें इसमें चुनाव आयोग का भी हेल्प लेना पड़ेगा। हम आम जनता जब भी सड़कों पर जागरूकता करने के लिए निकलते हैं, तो हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली होती है। हम उनसे कहेंगे थाली बजाने के लिए तो वो थाली भी बजाएंगे, हम कहेंगे तिरंगा लेके निकले, सब कुछ आप जो कहेंगे सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी और आपकी मुहिम ऐसे तमाम सारे जो लोग करते हैं, लेकिन उस जगह पर सबसे ज्यादा नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं जब कहीं रैलियां निकाली जाती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी चीज का हो। और वो रैलियां अगर कोई भी चाहे, अगर नॉमिनेशन के समय पे ही कह दिया जाए कि अगर आपके समय पे अगर सड़क नियमों का अगर तोड़ते हुए लोग दिखेंगे आम पब्लिक, तो कहीं ना कहीं आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। हमें लगता है कि अगर वैसे लोग अगर जीत करके किसी भी, चाहे विधायक हो, चाहे कोई नॉमिनल कोई प्रधान हो, या बड़े स्तर पर कोई सांसद अगर जीत करके आते हैं, तो उनके क्षेत्र के लोग जो कि आम दिन आए दिन जो प्रशासन के लिए भी सिरदर्दी बने रहते हैं कि जब उनकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो उनके पास फोन चला जाता है, और वहां पे प्रशासन को भी दबना पड़ता है। तो आज मैं ये देखता हूं कि हम बड़े लेवल पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो भी जमीनी स्तर बात है, जो सड़क पर बातें होती हैं, बिल्कुल उसी बात को हेलमेट मैन हमारे साथ रख रहे हैं। और ये रोजाना हमारे और पुलिस के बीच में ये चीजें होती हैं कि हमने पहना नहीं, फिर हमारे पास बहाने होते हैं, पॉकेट में कुछ पैसे होते हैं। जब दोनों से बात नहीं बनती तो हाथ में मोबाइल होता है, कोई और बड़ा सा पुलिस अधिकारी होता है। बिहार पुलिस मुख्यालय में बतौर ADG गंगवार साहब हमारे साथ हैं, GS गंगवार। हम एक सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं गंगवार जी, कि ट्रैफिक IG का पद हाल में बिहार में बना है, ट्रैफिक रूल्स को और भी बेहतर बनाने की पहल का
कितना असर देखने को मिल रहा है, यही सवाल है। देखिए, ट्रैफिक को सुचारू रूप से रखना पुलिस की एक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, खासकर शहरी व्यवस्था के लिए। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा कंपोनेंट है पुलिसिंग का। उसमें जगह जगह पर ट्रैफिक लाइट्स, चौराहों पर जो हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं उनकी पोस्टिंग, प्रतिनियुक्ति, वो सारी चीज़ें, रेगुलेशन आदि आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि हमारे यातायात थाने भी बने। अभी 12 जिलों में 15 हमारे ट्रैफिक पीएस कार्यरत हैं। शेष जो 28 जिले हैं, उन 28 जिलों में भी ट्रैफिक थाना बनने का प्रस्ताव अभी विभाग में लंबित है, लेकिन इस पर सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र इसमें अधिसूचना जारी होगी, तो उस प्रकार से एक लीगल फ्रेमवर्क मिलेगा, हर जिले में यातायात थाना कार्यरत हो जाएगा। तो फिर एक सवाल है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो बड़े शहरों को अगर हम छोड़ दें तो मोटे तौर पर ही सही, अब भी चालान काटने की जो ड्राइव है कुछ पॉइंट्स पर ही होती है। हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने की जो ड्राइव है उसे और तेज करने की जरूरत क्या नहीं है? और मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। हेलमेट पहनो और सीट बेल्ट लगाओ, ये तो आम पब्लिक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ इतना महत्वपूर्ण विषय है कि ये स्वतः आम जनता को अपने ऊपर लागू करना चाहिए। इसके लिए कोई पुलिस का कानून या कोई पुलिस पदाधिकारी रोड पर हो और उसकी वजह से लोग हेलमेट लगाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग लगातार मैसेज और होर्डिंग और रेडियो जिंगल, इसके माध्यम से लगातार हेलमेट लगाओ जान बचाओ या हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो जान बचाओ, इस तरीके के लगातार अभियान हम लोग चलाते रहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आम जनता, खासकर इस बच्चे और परिवार के लोग जो सुबह ऑफिस जाते हैं या बिजनेस में जाते हैं, शाम को लौटते हैं, महिलाएं, तो ऐसे कामकाजी लोग जब भी जाते हैं उनको हेलमेट लगाओ अगर वो 2 पहिया वाहन पर है, सीट बेल्ट लगाओ अगर वो 4 पहिया वाहन पर है। ये एक महत्वपूर्ण निर्देश है और इसका पालन सभी लोग करें, ये अपील आपके चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों से करता हूँ। एक सवाल और भी है कि जो सिग्नलिंग है उसकी व्यवस्था छोटे शहरों में, खासकर मुख्य सड़कों पर किए जाने के प्लान पर क्या कुछ काम हो भी रहा है? आपने जो कहा है, हम लोग लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। ओवर स्पीडिंग के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पटना के 2-3 मुख्य सड़कों पर ANPR सिस्टम लगा दिया गया है और वहाँ पर हम लोग ओवर स्पीडिंग के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गांधी मैदान सेंटर जो बना है उसमें कई सारी सुविधाएं जैसे ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम, इस तरह के बहुत सारे जो लेटेस्ट उपकरण हैं वो लगाए गए हैं और इसके तहत इसको मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में भी लगाया जा रहा है, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। और इसमें हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से ही फाइन करने का ऐसा योजना हमारी बनाई गई है और इसके लिए करीब 450 479 मतलब 479 479 नए हैंडहेल्ड डिवाइस भी हमने खरीद लिए हैं, उसको भी हम लोग वितरण कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो फाइन का अरेंजमेंट है वो हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से बहुत सुलभ तरीके से हो और आसानी हो। तो कुल मिला के आम जनता की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक को सही तरीके से रेगुलेट हो और ट्रैफिक में अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड भी हो, क्योंकि बगैर दंड के फिर बाकी जो अच्छे लोग सही तरीके से हेलमेट पहन के, सीट बेल्ट लगा के या पूरी तरह से गाड़ियों का व्यवस्था ठीक जिनकी है वाहनों की रेगुलेशन के तहत वो नहीं होती, तो हमारा दंड भी हमारा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो हम लोग कुल मिला के बेहतर पुलिसिंग और बेहतर ट्रैफिक की ओर काम करें।
बिल्कुल, जो पते की बात है वो खुलकर सामने आ रही है। सभी के दिमाग में ये बातें होती हैं। हालांकि पुलिसिंग, बेहतर पुलिसिंग कैसे हो रही है, कैसे आप लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ये गंगवार खुद बता रहे थे। लेकिन एक सवाल है जो कि अब हम उस शोर की तरफ आपको लिए जा रहे हैं। सत्येंद्र संगीत हैं और इन्हें सभी लोग जानते हैं, खासकर जो संगीत को पसंद करते हैं वो सत्येंद्र संगीत को जरूर जानते होंगे। सत्येंद्र संगीत जी, जागरूकता जब करनी होगी तो संगीत एक बड़ा माध्यम होता है और आप इस विभाग के बड़े जानकार हैं, बिहार को पहचानते हैं, बिहार की मिट्टी को जानते हैं, बिहार के लोगों की मानसिकता समझते हैं कि हेलमेट को हाथ में टांगना या फिर उसे पीछे लगा लेना ये उनके लिए बड़ा आसान होता है, रौब का विषय होता है। लेकिन आप कैसे जगाएंगे उन्हें, ये सबसे अहम होगा। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जो एक कड़ी बने हैं सड़क सुरक्षा के लिए, और जो ये संदेश है कि हेलमेट लगाइए और सुरक्षित घर आइए, ये बहुत ही लोग इस पे अमल भी कर रहे हैं और बहुत जन जागृति के लिए बहुत सदुपयोगी भी है। हम एक कलाकार हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता है, अपने गीतों के माध्यम से कुछ जन जागृति के संदेश भी देना होता है और मैं देते रहता हूँ। आज आपके माध्यम से मैं सड़क सुरक्षा के लिए अपना संदेश इस गीत के माध्यम से दे रहा हूँ। हरि बाबू सड़क पर संभल के चलना, हो बाबू सड़क पर संभल के चलना, अपने होश जुनून से चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से। बाबू सड़क पर संभल के चलना, हो बाबू सड़क पर संभल के चलना, अपने होश जुनून से चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से। हेलमेट है सिर का रक्षक, सिर जो तन का ताज है। हेलमेट है सिर का रक्षक, सिर जो तन का ताज है। जिसके सर पर हेलमेट है उस बेटे पर नाज है। जिसके सर पर हेलमेट है उस बेटे पर नाज है। ओवरटेक तुम संभल के करना, हो ओवरटेक तुम संभल के करना, मत बतियाना फोन से। चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से। चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से। और देखिए, आओ कर ले सड़क सुरक्षा, सब जन मिलकर साथ में। आओ कर ले सड़क सुरक्षा, सब जन मिलकर साथ में। पुलिस प्रशासन के संग अपने हाथ मिलाकर हाथ में। किस्मत से जो मिली ये जीवन, हो किस्मत से जो मिली ये जीवन, इसे मत धोना खून से। चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से। चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से। बाबू सड़क पर संभल के चलना, बाबू सड़क पर संभल के चलना, अपने होश जुनून से। चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से। चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से। 4 पंक्तियों में पूरा सार है, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। जागरूकता जिन्हें जागरूक होना है उनके लिए बहुत बढ़िया है। नहीं तो संगीत सुन के कुछ लोग
टहला भी देते हैं, लेकिन ज़रूर है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम अगर आपसे अपील कर रहे हैं और बड़े पैनल को हमने लाया है, सत्येंद्र संगीत को हमने बुलाया है, समय निकाल कर वो हमारे स्टूडियो तक आए हैं और आपको संगीत के माध्यम से बता रहे हैं, तो अमल ज़रूर कीजिए। हम ज़रा झारखंड की तरफ चलते हैं। परिवहन मंत्री हमारे साथ चंपई सोरेन मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। और उनसे सवाल ये है कि हेलमेट को लेकर जो हमने मुहिम चलाई, इस 1 महीने में कितनी जागरूकता आप अपने प्रदेश झारखंड के लोगों में देख पा रहे हैं? पहला सवाल यही है। सबसे पहले तो हम न्यूज़ 18 को बधाई देंगे। सड़क सुरक्षा के संबंध में जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। विभाग की ओर से भी प्रयास है कि सड़क सुरक्षा का जो नियम है और एक्सीडेंट से बचाने का अच्छा से प्रचार और हर तरह के वाहन है प्रदेश में, शहर में बहुत कम जगह वन वे हम लोग किया है और वन वे उसका अलग ही व्यवस्था है। जहाँ पर वन वे नहीं है, ज़्यादातर वहाँ दुर्घटना होने का संभावना है। इसलिए 1 महीना तक इसको हेलमेट क्यों चाहिए, क्यों पहनना चाहिए और टू व्हीलर का, बाइक का क्या गति होना चाहिए, जिस गति से जाने से और हेलमेट साथ पे रहने से, पहनने से ये दुर्घटना से बचने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो जिंदगी और मौत की गति अलग अलग होती है, ये तो मंत्री समझ पा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोगों में जागरूकता को लेकर जो सरकारी प्रयास हैं वो किस तरीके से किए जा रहे हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। इससे जो 1 महीना में जो प्रचार हुआ, हेलमेट तो बहुत हद तक पहनना शुरू किया है और जो एक गति हर जगह में, हर क्षेत्र में गति एक दिया गया है, उसको पालन करना चाहिए। हमको मोड़ मिल रहा है कितना दूर में, ये अंदाज होना चाहिए। और बड़ा सावधानी से ओवरटेक होता है, ओवरटेक के चलते हुए कुछ दुर्घटना होते हैं। हड़बड़ी है कि हम थोड़ा तुरंत पहुंचेंगे, आगे वाला भी उसी तरह से, वो भी अपने जल्दी में है या पीछे पे जल्दी में है। इसीलिए उस चीज को भी प्रचार किया जा रहा है ताकि ओवरटेक जगह देख के और उस गाड़ी का आगे का जो उनका गति है, उस गति के अनुसार आप कीजिएगा। अगर वो गति उनका भी तेज है, आपका भी तेज है। और एक आखिरी सवाल यह है कि क्या कोई नया प्लान भी लाया जा रहा है जो लोगों को सड़क सुरक्षा यानी बाइक के लिए हेलमेट, गाड़ियों के लिए सीट बेल्ट के प्रति जागरूक कर पाए? सभी ओर से इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए, अच्छा समाज सेवी का भी सहयोग चाहिए। जगह जगह पर चर्चा करने से कुछ युवा लोग, कुछ चालक लोग सीखने का मौका भी मिलेगा, सावधानी होने का भी वो लोग सोचेंगे। और जो विभाग और सरकार की तरफ से जो प्रचार हो रहा है, आप लोग जो सहयोग देते हैं, सबका दायित्व है ताकि हम लोग उस समय में जो दुर्घटना होता है उस समय में तो जुआ चल जाते हैं। ये चिंता का विषय है सबका लिए, इसीलिए हम सब प्रयास करेंगे। विभाग से उसमें हमारा प्रयास है, हम सुरक्षा के बारे में मैक्सिमम जानकारी देके
ताकि दुर्घटना से बचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम कुछ और भी क्लिपिंग्स आपको दिखाने जा रहे हैं। अररिया की सेलिब्रिटी हैं, अररिया आइकॉन पल्लवी जोशी ने न्यूज़ 18 की मुहिम हेलमेट लगाइए सुरक्षित घर आइए की सराहना करते हुए गीतों के जरिए संदेश देने की कोशिश की है। घटना से रखनी है दूरी तो हेलमेट है सबसे जरूरी। दुर्घटना से रखनी है दूरी तो हेलमेट है सबसे जरूरी। जानता है हर देश का बच्चा सबसे जरूरी सड़क सुरक्षा, सबसे जरूरी सड़क सुरक्षा। लापरवाही को हम छोड़े, हेलमेट से हम नाता जोड़े। लापरवाही को हम छोड़े, हेलमेट से हम नाता जोड़े। वाहन को कम गति में चलाए, जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाए। जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाए। सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान, तुम न गवाओ अपनी जान। सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान, तुम न गवाओ अपनी जान। सरकार के नियमों को अपनाओ, जीवन सुरक्षित अपनी बनाओ। जीवन सुरक्षित अपनी बनाओ। और देखिए, हर जगह से हर जिलेवार तरीके से ऐसी ही आवाजें आ रही हैं। राघवेंद्र सिंह के पास एक बार फिर चलते हैं। हेलमेट मैन हमारे साथ हैं और उन्होंने जो हेलमेट लगाकर बैठा है वो आपको जागरूक करने के लिए बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें बहुत सर्दी लग रही है, आप लोगों को जगाने के लिए हेलमेट उन्होंने लगा रखा है। ये भी बता रहे हैं कि कैसा हेलमेट आपको यूज करना चाहिए। सड़क के किनारे उन्होंने अच्छी बात एक कही थी, जिसे अब हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि पुलिसिंग, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था का हिस्सा ये भी है कि जो सड़क किनारे जो छोटे दुकान लगे रहते हैं, 150 रुपए 100 रुपए के जो हेलमेट मिलते हैं, उन पर भी पाबंदी लगानी होगी। इस बात से कितने सहमत हैं राघवेंद्र जी? सर, सबसे पहले तो जो छोटे बच्चों के ऊपर जो हेलमेट का कानून 2019 में पास हुआ था केंद्र सरकार द्वारा, आज भी मैं देखता हूं कि बहुत ऐसे राज्य हैं जो बहुत पीछे हैं, जो कि ये बहुत जरूरी है। हमारा आने वाला भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? अगर आज से 20 साल पहले अगर हम स्कूल लेवल पर स्तर पर अगर ये चीजें कार्य किए होते तो शायद इतने मौत नहीं होते। और यही चीज गुड समरिटन का कानून भी पास हुआ था कि यानी कि जो घायल वाले व्यक्ति को कोई अस्पताल सही समय पर पहुंचाए। लेकिन इन चीज की बहुत भारी कमी देखी जाती है। ये हमारे आपके न्यूज 18 के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप कभी भी ऐसे कार्य कर रहे हैं अवेयरनेस का, गुड समरिटन को भी आपके चैनल पर लेकर के आए। जो छोटे बच्चे, अगर कोई स्कूल भी अगर इसमें बहुत बड़ी भूमिका, क्योंकि मैं भारत के अलग अलग राज्यों में जो कार्य करता हूं, स्कूलों में भी हेलमेट बांटता रहता हूं, चाहे कॉलेज में, सभी जगह कैंपेन। और अभी तक 56,000 हेलमेट बांटने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है हमारा। और आगे भी मैं चाहता हूं कि भारत का हर युवा एक स्मार्ट रोड यूजर बने। मैंने 56,000 जिन लोगों को हेलमेट दिया है, मेरी यही उनसे इच्छा है कि वो आगे भी भविष्य में मेरी तरह एक लड़ाई लड़ेंगे। और आप जो सड़कों पे जो हेलमेट देने की बात करें, आज भी जो 2020 में कानून पास हुआ था कि जो बेचने वाला हो, अगर डुप्लीकेट हेलमेट, उस पर 2 लाख रुपए का चालान हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6 लाख रुपए का चालान। लेकिन आज तक कभी भी न्यूज माध्यम से ऐसे बहुत कम खबरें दिखाई गई, चाहे बेचने वाले हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो। और इसमें बहुत ठोस कदम लेकर के आने की जरूरत है। जब हम ये देखते हैं कि अपना पड़ोसी जो भी, कि मैं नेपाल जाता हूं, यहाँ पर यह है कि फ्री में जहां कुछ भी उठा लेने की आदत हो, वहां राघवेंद्र जी अगर इस तरह से अगर हेलमेट देते रहेंगे, उसकी मॉनिटरिंग भी तो होनी जरूरी है कि आपसे हेलमेट तो बढ़िया वाला ले लिया उन्होंने 1200-1500 का, फिर लगाया कि नहीं लगाया, पता चला उसको गिफ्ट पैक करके किसी की शादी में दे दिया कि भाई देखिए आपके लिए हम हेलमेट लेके आए हैं, और वो बन जाता है फिर हेलमेट मैन, वो जागरूकता अपनी तरफ से चला रहा है। तो इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, इस पर कभी आपने ध्यान दिया है? 30 लोगों की जान बची हुई है। जो मेरे 56,000 ऐसे, उन्होंने घर में बहुत सारी तस्वीरें भी लगाई हुई है। आज वो परिवार भी मिलने आता है, वो ये सोचता है कि शायद मैं ही उसके लिए भगवान हूं। और आज मेरे मुहिम से बहुत, चाहे शादियां हो, चाहे बर्थडे हो, आज बहुत सारे भारत के अलग अलग राज्यों से लोग संपर्क करते रहते हैं मेरे मुहिम के, चाहे ट्विटर, हर कोई सोशल मीडिया पे ये चीजें हमसे जुड़ता रहता है। और बहुत ऐसे जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उन्होंने कभी पर्यावरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करते थे, लेकिन सड़क सुरक्षा को आज गंभीरता से लेकर के वो एक मुहिम का, लड़ाई का एक हिस्सा बनकर के लड़ भी रहे हैं।
और अब तो यूनाइटेड नेशन ने भी हमें आमंत्रित किया हुआ है वहां पर के लिए, क्योंकि उन्होंने 2030 तक का लक्ष्य रखा हुआ है कि पूरी दुनिया से हमें 50% सड़क हादसे ये चीजें कम करने हैं। तो उन सब चीजों को लेकर के आज ग्लोबल लेवल पे भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं इस कार्य के लिए। तो एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक भारत के लिए भी बिल्कुल ये अभियान जो आपका है काबिल तारीफ है। लेकिन आज हमसे एक चूक हो गई। चूक ये हो गई कि सत्येंद्र संगीत पता नहीं वो चारपहिया गाड़ी से आए होंगे सीट बेल्ट लगा के, अगर उन्होंने भी अगर हेलमेट पहना होता तो इसका और संदेश दूर तक जाता। सत्येंद्र जी, मेरी बात में दम है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बेल्ट भी लगाता हूं और अगर कभी बाइक चलाई तो हेलमेट भी लगाता हूं। हमारे घर में बेटा है हमारा, बाइक चलाता है। मैं संदेश पूरे सभी के नौजवान सभी नौजवानों के लिए इस गीत के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। और संदेश में जो मैंने शब्द लिखे हैं, जो शब्दों का जो ताना बाना बुना है, इसको मैं एक बिहारी ट्यून में आपके बीच में रख रहा हूं। हमार बबुआ सर पे हेलमेट लगई है, हमार बबुआ सर पे हेलमेट लगई है। बाइक चलैहा चाहे स्कूटर चलैहा, हमार राजा जी, हमार सुगना, हमार लल्ला जी सर पे हेलमेट लगई है, हमार बबुआ सर पे हेलमेट लगई है। सरकार, पुलिस के साथ साथ माँ बाप भी बच्चों को ये संदेश देते रहते हैं। खोई है 18 के त बाइक खरीदी है, खोई है 18 के त बाइक खरीदी है, जाके पहले फील्ड में बढ़िया से सीखी है, जाके पहले फील्ड में बढ़िया से सीखी है, तब जाके आपन लाइसेंस बनई है। हमार बबुआ तबे गाड़ी चलई है, हमार लल्ला जी तबे गाड़ी चलई है। बाइक चलैहा चाहे स्कूटर चलैहा, हमार बबुआ सर पे हेलमेट लगई है, हमार बबुआ सर पे हेलमेट लगई है। अब देखिए, जो नौजवान बाइक चलाते हैं वही जब बड़े हो जाते हैं, चार पहिया वाहन पे जब आ जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए उनके बच्चे और उनकी पत्नी क्या कह रहे हैं? हमारे राजा जी, हमारे पापा जी, हमारे राजा जी सीट बेल्ट लगई है, हमारे राजा जी सीट बेल्ट लगई है। कार चलैहा चाहे ट्रक चलैहा, हमार बलमू, हमार पापा जी सीट बेल्ट लगई है। गाड़ी चलावे में नियम के मानी हा, गाड़ी चलावे में नियम के मानी हा, गाड़ी के पेपर लेके गाड़ी में बैठी हा, ड्राइवरी लाइसेंस लेके गाड़ी में बैठी हा, बैठते ही सबसे पहले सीट बेल्ट बांधी हा। अरे नशा करके कबो नहीं, जरा गौर कीजिएगा, नशा करके कबो नहीं गाड़ी चलई है, हमारे राजा जी, हमारे राजा जी घर के उजड़े से बचई है, हमारे राजा जी घर के उजड़े से बचई है। हमारे बबुआ सर पे हेलमेट लगई है, हमारे बबुआ सर पे हेलमेट लगई है। बिल्कुल सत्येंद्र संगीत जी, आपने जो भी बातें कही उसमें जैसा हमने पहले भी कहा पूरा सार ही है।
अगर इसके एक एक शब्द को निकाला जाए तो ये बताने के लिए कहीं भी कोई दिमागी कसरत की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको करना क्या है। बस एक छोटी सी पहल है, घर से निकलिए, हेलमेट को सर पर रखिए, नहीं कि आप गाड़ी में टांग दीजिए या फिर डिक्की में रख लीजिए। सीट बेल्ट लगाना मत भूलिए। गाड़ियों में भी अब ऐसे सिस्टम है कि जब तक आप लगाएंगे नहीं बीप की आवाज सुनाई देती रहेगी, तब भी आप अगर उसे इग्नोर करेंगे तो किसी भी हादसे को न्योता देंगे। खुद की जान पर तो आएगी ही और सामने वाले की जान तो चली ही जाएगी। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह है, राघवेंद्र सिंह के पास एक बार फिर चलेंगे, उन चुनौतियों की बात करते हैं। ठीक है, आपके जो प्रयास है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मौतों का आंकड़ा है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में ना बनाए, भारत में ना बनाए। हमारा सवाल सीधे हेलमेट मैन आपसे है कि चुनौतियां जो हैं वो चुनौतियां क्या हैं जो आपको लगता है कि ठीक है हम लोगों को हेलमेट दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जो एक होता है ना कि मूढ़ मस्तिष्क, मतलब हम नहीं मानेंगे, हम नहीं सुनेंगे, ये आबादी भी है एक, उस आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अरे बहुत चले हैं ये तो हेलमेट बंद बनने, दिन भर हेलमेट पहनकर घूमते हैं, ये क्या हमें सिखाएंगे, ऐसे लोगों की भी संख्या है। अब उन्हें ही बताना है, क्योंकि जो समझदार हैं वो तो लेकर के पहन लेंगे, लेकिन जो मूढ़मती है वो अपनी जान भी नहीं देख रहे, दूसरे की तो छोड़ ही दीजिए। तो इस चुनौती को कैसे, इस हर्डल को कैसे पार पाइएगा? सर बहुत बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन भी है और चैलेंजेस रहता है। बहुत लोग हमारे देश में हंसते हैं, जैसे मैं जो जानता नहीं, लोग मुझे जानते नहीं है, जैसे मैं फ्लाइट में चल रहा हूँ, मेट्रो में सफ़र कर रहा हूँ, मैं 2 व्हीलर चलाता नहीं, 4 व्हीलर भी चलाता रहता हूँ, उसमें भी हेलमेट लगा रहता है, तो लोग सेल्फी लेते हैं, वो चीज़ें खींचते हैं। मेरी गाड़ी के पीछे एक संदेश भी रहता है, यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो जो लोग अब जानने लगे हैं और हमें दिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुहिम को धन्यवाद करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जगहों पे हमें हंसी का हम पात्र बनते हैं। लेकिन आज दुनिया हमारे देश के ऊपर हंसती है और ये जिम्मेदारियां आज के डेट में हर युवा को लेना होगा, क्योंकि मैंने अपने मित्र को खोया हुआ था और वो उस मौत के बाद मेरे अंदर एक बिजली की करंट की तरह दौड़ा कि जो मेरे दोस्त के जो माता पिता थे उन्होंने बचपन से स्कूल फीस, कॉलेज फीस, यानी कि पूरे सपनों को कुर्बान कर दिया। जब बुढ़ापे के लाठी का सहारा बनने का जब समय आया तो एक हेलमेट ना होने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कर दिया मेरे मित्र ने। और आज ऐसे ही हर दिन हम इस स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पे मौत हो रही है। इस मौत लोगों के लिए आंकड़े हैं, मैं चाहे लोकल प्रशासन की बात करूं या सिस्टम की बात करूं, कोई उस मौत वाले घर में कभी कोई जाके नहीं देखता है कि वहां पे किस तरह का माहौल ये चीजें बना हुआ है। तो आज इसी चीज को लेकर के जो आपके स्टूडियो से न्यूज 18 जो आप एक मुहिम चला रहे हैं, ताकि जिन परिवारों में यानी कि भविष्य में ये जो मौत के आंकड़े रुक नहीं सकते हैं। हमारे देश के नितिन गडकरी जी ने भी 50% सड़क हादसों को कम करने का लक्ष्य रखा हुआ है 2025 तक। अब वो इतने स्तर पर एक अच्छे के नेता वो चीजें कार्य कर रहे हैं, इसमें लोगों की भूमिका तब होगी जब हर कोई, अगर जैसे हमारे यहाँ डीजीपी जो एडीजी सर बैठे हुए हैं सिस्टम के लिए, परिवहन मंत्री जी भी, इनके पास भी हर सिस्टम से चैलेंजेस, बहुत बड़े फोर्स आते हैं, बिल्कुल अपने अपने चैलेंजेस, अपने अपनी चुनौतियां बिल्कुल है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन लेकिन इसको एक मौत के आंकड़े तरह देखेंगे। बिल्कुल, भोजपुरी की एक्ट्रेस है अंजलि झा, उन्होंने भी न्यूज 18 की तरफ से इस मुहिम की तारीफ की है, लोगों को संदेश भी दिया, जरा देख लेते हैं। बिहार झारखंड की तरफ से जो अभी मुहिम चल रही है, जिसमें देखने को मिल रहा है काफी जनरेशन, जो अभी के जनरेशन है वो रोड पे बिना हेलमेट के चल रहे थे, जिससे बहुत सारी दुर्घटना हुई जा रही थी। तो इस मुहिम से हम लोगों को काफी चीज सीखने को मिल रही है। मैं काफी चीज देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कि अब सड़कों पे जितने भी न्यू जनरेशन है वो हेलमेट लगा के चल रहे हैं, एंड इनसे उन्हीं का प्रॉफिट है। तो मैं इसके लिए न्यूज 18 को ये अपने तहे दिल से धन्यवाद कहूंगी, थैंक यू बोलूंगी कि आपका ये मुहिम काफी अच्छा था, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि अब बहुत किसी को आप देख सकते हैं कि हेलमेट लगा के वो चल रहे हैं, अपना सेफ्टी देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं न्यूज 18 को अपने तहे दिल से थैंक यू कहूंगी। ये मुहिम काफी अच्छा था, तो आप इसे आगे भी ऐसे ही चलाएं। बिल्कुल, ये मुहिम जारी रहेगी। और इधर लोक गायिका देवी हैं, उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर भी मुहिम की तारीफ की और उन्होंने भी जनता को सुरक्षित रहने का संदेश दिया है। को लेकर न्यूज 18 एक खास मुहिम चला रहा है, आप हेलमेट लगाइए और सुरक्षित घर आइए। इस मुहिम का उद्देश्य साफ है कि आप सभी हेलमेट लगाइए और सुरक्षित सफर करिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ न्यूज 18 का इस मुहिम के लिए, क्योंकि इस मुहिम के बाद लोगों पे काफी असर नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि आप सभी लोग संकल्प लें कि बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाएं, क्योंकि जीवन अनमोल है।
तो एक बहुत बड़ा संदेश है। हमारे पैनलिस्ट जितने लोग शामिल थे, जिन्होंने भी समय दिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, संदेश को, जागरूकता को फैलाने के लिए। खबरें तो जारी हैं ही, मुहिम भी जारी रहेगी।